हेलो महान लोगों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, ऊर्जावान हैं, अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं और अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे हैं। इसी जर्नी में, इसी यात्रा की सीरीज में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप लोग आज यात्रा सीरीज के तीसरी वीडियो में हैं, यात्रा का तीसरे स्टेशन पे हैं। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इस यात्रा सीरीज को अपने साथ जोड़ लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। मेरी बात को समझिएगा, पहली वीडियो में पढ़े थे सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, दूसरी वाली वीडियो में पढ़ रहे थे कि हैमर कैंडलस्टिक्स कैसा होता है। आज वाली वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि हैमर कैंडलस्टिक्स के थ्योरीज क्या है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कहां पर एंट्री करते हैं, कहां एग्जिट करते हैं, कहां स्टॉप लॉस लगाते हैं, कहां स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, कितने ऊपर टारगेट लगाते हैं। इस तरीके की सारी चीजों को मैंने आप लोगों को आज के डेट में समझाना है। लेकिन यहां मैं बेसिक कोई भी चीज नहीं बताऊंगा हैमर से जुड़ी हुई, क्योंकि यात्रा सीरीज का तीसरा क्लास है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को हैमर नहीं आता, नया सिरे से जुड़ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साहब जाकर के हैमर कैंडल का पहला वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। आज हम लोग यहां पर सीधा सीधा बात करने जा रहे हैं कि हैमर कैंडल कैसी होती है। जो लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं वही लोग समझ लें कि तेजी से क्लास चलाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये है कि ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी हैं। हैमर कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से जो दिखाई देगा वो हैमर कैंडल दिखाई देगा। कहता है लोअर विक मस्ट बी लॉन्गर देन बॉडी ऑफ द कैंडल एंड अपर विक्स। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपकी प्राइस ओपन होती है, यहाँ पे प्राइस आपकी क्लोज होती है, ऊपर आपको विक नहीं दिखाई देती है, अगर दिखाई भी देती है तो बहुत स्मॉलर, ठीक है ना। और आपकी जो ये बॉडी होती है, बॉडी का जो विक होता है वो आपकी बॉडी का 2 या 2 से ज्यादा गुना बड़ा होना चाहिए। ये आपका हैमर कैंडल का फॉर्म करने का तरीका हुआ। थोड़ा सा तेज चलूंगा माफी के साथ, क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि इससे पहले मैंने पूरी क्लास डिस्कस कर दिया है। आज यह वाली क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग गोल्डन रूल्स के एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उपस्थित हुए हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे आपको बताया गया था कि स्टॉक मस्ट बी इन द डाउन ट्रेंड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हैमर कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स जहां पर फॉर्म हो रही है, हैमर कैंडलस्टिक्स जहां पर फॉर्म हो रही है, उससे पहले आपको बताया गया था कि जो आपका ट्रेंड होना चाहिए वह डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और कुछ लोगों को पता है ट्रेंड लाइन खींचना, तो मैंने ये चीज बताई थी कि आप ऐसे करके 4 से 6 कैंडल्स के हायर हाई को और लोअर लो को मिला देंगे तो आपको ट्रेंड खींचना पता चल जाएगा। थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि यात्रा सीरीज का यहाँ पे मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं हर एक क्लास के बाद दूसरा उसका रूल्स एंड रेगुलेशन, टाइम फ्रेम, सारी चीजें आपको दे दूंगा। तो उसके लिए मैंने अपनी प्रीमियम क्लास का कंटेंट आप लोगों के लिए शेयर किया है। जितने लोगों को ये चीज थोड़ी समझने में समस्या होगी तो वो होगी, इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी पहली वीडियो यात्रा सीरीज के शुरू से कैंडल स्टिक्स को देखना स्टार्ट करिए। अभी यहाँ पर ओवरव्यू ले लीजिए, वहां जाकर बहुत बढ़िया तरीके से स्टडी कर लीजिए, ठीक है। डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहाँ पे हैमर कैंडल देखने को मिला। हैमर कैंडल के बाद आपको एक रिवर्सल देखने को मिलता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे कैंडल का कलर कैसा होना चाहिए, तो कलर कोई मैटर नहीं करता, चाहे ग्रीन कर लो चाहे रेड कर लो। यहां से आपको बाइंग ऑप्शंस भी मिल जाता है, बता देता है एक आपको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के बाइंग का सिग्नल भी दे देता है। कहां खरीदना है आगे डिस्कस कर लेंगे, इससे पहले वाली भी क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है ना। यहां पे आते हैं, उस क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, कलर ऑफ हैमर कैंडलस्टिक्स डज नॉट मैटर। मतलब रेड बन रहा है कि ग्रीन बन रहा है इस बात से मैटर नहीं करता। डाउन ट्रेंड में आ रहा है, वहां पे एक कैंडल बना, वो कैंडल हैमर होनी चाहिए। हैमर के बाद इस बात का सिग्नल मिल जाता है कि मार्केट वहां से रिवर्सल लेने को तैयार है, ठीक है। चौथी चीज देखिए, कैंडल मस्ट बी ग्रीन बाय कैंडल विच शुड क्लोज अबव द हाई ऑफ हैमर कैंडल। ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, यहां पे थोड़ी सी चीजों को ईमानदारी से समझिए। ये कहना है कि यहां पे देखो हैमर कैंडल बन गया, ठीक है ना। हैमर कैंडल के बाद आपको बाइंग सिग्नल कब मिलेगा, ठीक है ना। ये नहीं कि हैमर कैंडल बनते ही आप तुरंत कूद जाए, 100% हर चीज पर लागू नहीं होता है ना। ये खाली आपको एक स्ट्रैटेजी है। जब आप फर्स्ट कैंडल स्टिक, सेकंड कैंडल स्टिक, थर्ड कैंडल स्टिक और इस तरीके से अलग अलग चार्ट पैटर्न पर नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सारी चीजें खींचनी आ जाएंगी, तब आपको एक अच्छी सॉलिड जानकारी मिल जाएगी। बाइंग सिग्नल कब मिलेगा, जहां पे आपको हैमर कैंडल फॉर्म हुई, हैमर कैंडल की जहां पे क्लोजिंग हुई, ठीक है ना, ये क्लोजिंग है, इसी के ऊपर जब आपको एक सॉलिड कैंडल मिलती है और वो ग्रीन होती है, ठीक, तो ज्यादा अच्छा है। देखो होने के लिए मैंने आपको बताया है कि दोनों कलर यहां पे आ सकता है, राइट। यहां पर भी कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन ग्रीन कलर अगर फॉर्म हो रही है तो वो ज्यादा अच्छा है और यहीं से आपको बाइंग सिग्नल मिलता है। मतलब इसी के ऊपर, ये जो आपका जहां से क्लोज हुआ, इसी के ऊपर यहीं कहीं से आप अपना बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना।
इज इट फाइन? मतलब क्या है, नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी इन ग्रीन बाय कैंडल विच शुड क्लोज अबव द हाई ऑफ द हैमर कैंडल। इसके हाई के ऊपर से आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहां से ये रिवर्सल का आपको एक ट्रेंड दे देता है, एक रिवर्सल का सिग्नल दे देता है। थोड़ा सा तेज चल रहा है मुझे पता है, थोड़ी सी जल्दी पढ़ा रहा हूं मुझे पता है, क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने अपने सभी स्टूडेंटों को ये चीज पढ़ा रखी है। यात्रा सीरीज के आप तीसरे दिन में हैं, तो थोड़ा सा तेज तो चलेंगे। मैंने उस दिन भी बोला था कि पहले धीमे धीमे चलेंगे, फिर थोड़ा और फास्ट चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर उड़ेंगे, राइट? तो चार अब कहते हैं देयर शुड नॉट बी एनी अपर विक, बट इफ देयर इज देन इट शुड बी रियली स्मॉल। मतलब इतना स्मॉलर होना चाहिए। ये नहीं कि आपको यहां पे आपको देखो सॉलिड मिल गया तो ये एकदम हथौड़ी की तरह है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हैमर कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक? तो ये तो सॉलिड हैमर है। लेकिन अगर मान लीजिए हैमर के ऊपर थोड़ी सी विक दिखती है और ये कैसी होनी चाहिए, एकदम स्मॉलर, ठीक? तो इसका मतलब जैसे ही स्मॉलर आपको कैंडल मिलेगी तो ये भी आपका हैमर है। लेकिन अगर इसकी विक थोड़ी भी लंबी है तो ये आपका हैमर कैंडल नहीं है। कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हैमर कैंडल, रिवर्स हैमर कैंडल, शूटिंग स्टार, इस तरह से जितने भी आप कैंडल्स देखेंगे ना, हैंगिंग मैन, ये सब हैमर की तरह लगभग दिखाई देते हैं। लेकिन सबके रूल्स, रेगुलेशन, फ्रेम, काम करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड दिखा माय डियर। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? यहाँ पे किस चीज का सिग्नल मिला? हैमर कैंडल फॉर्म हुई, ये देखिए ना, डाउन ट्रेंड मिला साहब, हैमर कैंडल फॉर्म हुई साहब। हैमर कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ साहब, क्लोज के बाद यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिली साहब। ग्रीन कैंडल मिलने के बाद हमें एक सिग्नल मिल जाता है। किस चीज का सिग्नल मिल जाता है साहब? बाइंग का सिग्नल मिल जाता है। हमने यहाँ पे अपनी पोजीशन बाइंग कर ली भैया, खरीद लिया। कहां तक खरीद लिया भैया? स्टॉप लॉस इसके नीचे विक पर लगता है, सबसे नीचे यहाँ पर, इससे थोड़ा सा एक कदम और नीचे सपोर्ट लाइन पे भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस लगा लिया। अब बोला गया कि भाई स्टॉप लॉस के बाद टारगेट कितना हो चाहिए साहब? स्टॉप लॉस का दुगुना या ढाई गुना ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे हम अपनी एग्जिट पोजीशन बना लेते हैं, ठीक है ना? टारगेट, या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर यहां तक पहुंच गया हो फिर भी आपको लगता है कि यहां से मार्केट अभी अप ट्रेंड के लिए है या मार्केट और ऊपर जाने के लिए तैयार है, तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अपना स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हैं? ट्रेल भी कर सकते हैं। तो यहां से आपने अपना टारगेट सेट किया। टारगेट लगभग स्टॉप लॉस का दुगुना या ढाई गुना होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी और सिग्नल मिल रहा है कि वहां से मार्केट और अप साइड जाने के लिए तैयार है, तो आप अपनी पोजीशन को काटेंगे क्यों? वहां पे कई स्ट्रैटेजीज होती है। मान लीजिए कि आपको थोड़ी भी शंका है तो आपने अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लिया, पोजीशन बनाए रखे, फिर घुसने के चांसेस मिले तो घुस गए, या फिर आपने अपना स्टॉप लॉस ही ट्रेल कर लिया। काफी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है ना? वो सारी स्ट्रैटेजीज हम लोग बताएंगे। अगर आपको पूरी तरह से स्ट्रैटेजीज पढ़ना है तो हम लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है माय डियर, आप वहां से ऐप के लिंक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पर भी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब की फैमिली का हिस्सा तो हमारे हैं ही है, इतना प्यार आप दे ही रहे हैं। यात्रा सीरीज में आप इस ट्रेन को पकड़ ही चुके हैं ना। तो यहां पर आप चीजों को समझिए कि कहना क्या चाहते हैं हम और आप। ये देखो फिर से भैया डाउन ट्रेंड आपको मिला, हैमर कैंडल साहब फिर फॉर्म होते हुए दिखाई दिए, फिर यहां से आपको एक रिवर्सल दिखाई दिया। फिर इसमें प्रैक्टिस करिए कि कहां पे भैया आपको घुसना है। तो इसके लिए फॉर्मूला पीछे लिखवाया था मैंने ना, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पूरा टाइम फ्रेम दिए, फॉर्मूला दिए हैं। अब ये भाई आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है। पहला मैंने क्या कहा था? डाउन ट्रेंड होना चाहिए। क्या सिखाए थे? चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, जिस लोग नए जुड़े हैं वो यहीं पे समझ जाएंगे। डाउन ट्रेंड मिल गया भैया, ठीक है। डाउन ट्रेंड के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर डाउन ट्रेंड खींचना नहीं आता तो हायर हाई लोअर लो को मिलाते हुए चले जाए करिए, ठीक है ना? डाउस थ्योरी भी होती है, आगे चल के सब समझाएंगे। हायर हाई लोअर लो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सिंगल कैंडलस्टिक्स मिलती है, वो कैसी दिखनी चाहिए भैया? हैमर के रूप में फाइंड होनी चाहिए। फिर उसका कलर कैसा होना चाहिए साहब? तो कलर मैंने बताया था, चाहे रेड हो जाए चाहे ग्रीन हो जाए, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती। फिर सर वहां पे होता क्या है? कुछ नहीं होता, वहां से आपको एक रिवर्सल मिल जाता है, मतलब बाइंग सिग्नल मिलने लगता है कि यहाँ से आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। बाइंग सिग्नल मिलने लगता है, ठीक है ना? बाइंग सिग्नल के मिलने के बाद आपसे पूछा गया कि सर स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं? तो सब स्टॉप लॉस जो है उसके सबसे नीचे लोअर विक पर एकदम मिनिमम जा करके लगा लीजिए, मतलब यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। फिर उसके बाद सर बाई कहां पे करें? तो बाइंग करना कहां पे होता है, ठीक है ना? बताया गया कि जो आपका हैमर है, ये जो आपका हैमर बना हुआ है,
ठीक है ना। इस हैमर के ऊपर जो ये कैंडल फॉर्म हुई है, अगर ये ग्रीन है तो इसके क्लोजिंग मतलब यहां कहीं आप अपनी बाइंग बना सकते हैं। टारगेट कितना रख लें भाई, जितना SL लगाए हो इसी का दुगुना या 2.5 गुना या 3 गुना, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड के रेशियो के तहत। ठीक है ना, बात समझ आ गई, कहीं से कोई डाउट? फिर इसके बाद यहां से जो बाइंग सिग्नल मिलता है, यहीं से मार्केट अपने आप को एक रिवर्सल के लिए तैयार कर देती है। ठीक, और फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, एंजॉय करते हैं। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार में आके नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आप को धन्यवाद करते हैं, हम लोग का भी मोटिवेशन बनता है। यहां पर देखो सब कुछ फिर से मैंने आपको सेम तरीके से बताया। ट्रेंड लाइन कैसी होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होनी चाहिए। हैमर कैसा बनना चाहिए आपको दिख गया। कलर कैंडल कैसी होनी चाहिए आपको समझ आ गया। रेड बनी हुई है इस बार ना, रेड की जगह ग्रीन होती तो और अच्छा सिग्नल मिलता है, लेकिन रेड मिला है तो इसकी भी एक साइकोलॉजी है। क्यों? क्योंकि पहले सेलर्स ने यहां तक इसको पहुंचाया, फिर बायर्स यहां से हावी हुए यहां तक लेकर आए, फिर ऊपर से प्रेशर आया और मार्केट ने यहां पे क्लोज और ठीक है ना ओपन और क्लोज दे दिया। लेकिन कैंडल कैसा फॉर्म किया, हैमर फॉर्म किया। हैमर का मतलब क्या होता है, यहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कलर कैसा होना चाहिए साहब, चाहे जो हो जाए, रेड होना हो रेड हो जाए, ग्रीन होना हो ग्रीन हो जाए। खरीदेंगे कहां, अगर ये ग्रीन होती तब तो और अच्छा सिग्नल मिलता है, इसके ऊपर ग्रीन बनता तो और अच्छा सिग्नल मिलता है, लेकिन यहाँ हैमर मिला, ऊपर ग्रीन मिला, यहाँ कहीं से हम एंट्री अपनी बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ कहीं से हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद मार्केट में आपने एक अच्छा मोमेंटम देखा और मार्केट रिवर्सल होते हुए एक यहाँ तक पहुंची। टारगेट कितना लगाए साहब, जितना आपने स्टॉप लॉस लगाया है इसी का दुगुना, 2.5 गुना, 3 गुना अपनी कैपेसिटी, अपनी सहने की क्षमता के अनुसार आप यहाँ पे लगा सकते हैं। निकले कब साहब, निकलने के लिए भैया 2 कंडीशन है। इवन मैं आपको तीसरी भी बता देता हूँ एडवांस लेवल पर। मान लीजिए यहां पर आप पहुंच गए, अब आपके दिमाग में डर लग रहा है कि सर निकलूं या नहीं निकलूं, तो पहला ऑप्शन है कि भैया थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, क्योंकि ये सारा गेम रिस्क और रिवॉर्ड का है ना। तो यहां जैसे पहुंचे तो आप दिमाग में अपने क्लिक कर लीजिए। चलिए इसको बहुत बारीकी से समझिए। जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए आप पहुंच गए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये चीज चल रही है कि क्या यहाँ से मार्केट रिवर्सल हो सकती है या क्या कर सकती है। तब इस कंडीशन में क्या करिए कि आप यहां से अपना स्टॉप लॉस मान लीजिए 30 रुपए लेकर चल रहे थे। ठीक, बाइंग जब आपने किया तो यहाँ पे 60 रुपए प्राइस चल रही थी, अब यहाँ पे मान लीजिए 160 रुपए प्राइस चल रही है। ठीक, यहां से आप निकलने की कुछ कोशिश बना रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि यहां से मार्केट और अप जा सकती है, तो भैया 160 रुपए तो तुम्हारा आ ही गया है, मार्जिन में तो तुम प्रॉफिट में चल ही रहे हो। अब आपको लगता है और प्रॉफिट लेना चाहिए, मार्केट में पोजीशन ना कटे, रुके रहना चाहिए, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब ये 30 रुपए जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था, अब यहाँ 160 के हिसाब से यहाँ 160 चल रहा है, ये वाली कैंडल जो है यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस फिर से मॉडिफाई कर दो, 160 की जगह 125 रुपए लगा दो। मान लो मार्केट अगर रिवर्सल आती है तो आपको 125 पे बाहर कर देगी, 60 रुपए से लेकर 125 के बीच का जो मार्जिन था वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर आपके मार्केट आपके फेवर में आ गई और वहां से ऊपर चली गई तो 160 रुपए की चीज आपको 200, 300, 250 रुपए देखने को मिलेगा। तो यहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का भी बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा ये है कि भैया जो बेसिक चीज पढ़ रहे थे कि स्टॉप लॉस का 2 गुना 2.5 गुना, तो वहां से अपना स्टॉप लॉस का 2 गुना 2.5 गुना करके निकल लो। ठीक है ना, प्रॉफिट हाथ में रहेगा, ज्यादा अच्छा है। तीसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि पोजीशन ना कटे, तो इसके लिए जैसे मान लो कि आपने वहां पर 150 क्वांटिटी कोई चीज ले रखी थी एक उदाहरण के रूप में, तो आप पोजीशन ना कटे और आप बने भी रहे तो यहाँ पे 120 क्वांटिटी को सेल कर दो और 30 क्वांटिटी आपके पास होल्ड रहेगी। और ये होल्ड होने की वजह से क्या होगा कि आप अपनी पोजीशन सेम पोजीशन पर बने रहेंगे। मार्केट अगर वहां से अपसाइड जाती है तो आपको और फायदा, आप फिर से अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए, और अगर थोड़ा सा भी डिसीजन कुछ इधर उधर होता है तो आप अपना डिसीजन चेंज कर लीजिए। लेकिन निकलने के लिए एक स्ट्रैटेजी का ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको प्रीवियस वाली क्लास में पढ़ाया था कि हर फ्रेम अलग अलग है। मान लीजिए कि यहां जब आप घुसे थे तो 15 मिनट की कैंडल पर आप चेस कर रहे थे, फिर जब आप यहां तक कहीं थे तो आपने 5 मिनट की कैंडल्स में अपने आप को देखा, डिसीजन लेने की तैयारी की है। अब जब अपने टारगेट तक पहुंचे तो याद रखिएगा जब आप टारगेट तक पहुंचते हैं तब आप उसे मिनिमम 5 मिनट कर लीजिए, या मैं तो ये कहूंगा कि 1 मिनट का बनाइए और 1 मिनट में बनाने के बाद डिसीजन ले लीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जितने भी कैंडल्स मैंने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में पढ़ाया है ना, ये सारे कैंडलस्टिक्स 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 मंथ, सारी जगह पर बहुत ही ट्रूथ है। ठीक है ना, एकदम एप्लीकेबल है। इज इट फाइन? कहीं से कोई समस्या हो तो प्लीज मुझे
नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मत भूलिएगा, क्योंकि टीचर का धर्म होता है सारी चीजों को A to Z क्लियरली बताना, और स्टूडेंट का धर्म होता है अगर नहीं समझ आया तो उसको पूछना। क्योंकि मैंने कोई अंतर्यामी का कोर्स तो किया नहीं है कि मैं हिमालय पे गया हूँ 6 महीने अंतर्यामी का कोर्स किया हूँ, मुझे समझ आ गया कि आगे वाले को कितना समझ आया नहीं आया ना। आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर चीजें कर सकूं, ठीक है ना। जितना मेरा प्रयास होता है मैं आपके लिए करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी संस्था की ऐप के लिंक है, आप उसके थ्रू हमसे जुड़ जाइए। टेलीग्राम मैंने आप लोगों के लिए नया बनाया हुआ है, प्लीज टेलीग्राम के माध्यम से आप जुड़ जाइए, जहां पे मैं जितना भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज होती है वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने पैसे का ख्याल रखें, अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।